नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चैनल गॉडेस एनर्जी में मैं पार्वती राय। दोस्तों, आज की वीडियो सभी चोजन वन के लिए हैं, जिनमें शामिल है ट्विन फ्लेम्स, डिवाइन मास्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, जो बचपन से ही बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करते हुए बड़े होते हैं। और ये सारे चैलेंजेस में से सबसे बड़ी होते हैं लोगों की बातें, जिसके ऊपर मैं बात करूंगी, जो मैक्सिमम टाइम बुली के रूप में होते हैं। चोजन वन को नीचा दिखाया जाता है, अनवर्दी फील करवाया जाता है। और ये करने वाले लोग हमारे खुद के फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, ऑफिस कलीग, लाइफ पार्टनर, पेरेंट्स, टीचर्स, कोई भी हो सकते हैं। इनके अलावा जब चोजन वन के अवेकनिंग पीरियड चलती हैं तो इसमें और भी लोग शामिल होते हैं। दोस्तों, मैं वीडियो ट्विन फ्लेम्स के लिए बनाती हूँ, तो उनके ऊपर ही मैं बात करूँगी। मैं बात करूँगी आप है कौन, आपकी पावर क्या है, और ये भी बताऊँगी कि ऐसे बुली करने वाले लोगों की मुंह कैसे बंद करवाया जाता है, जवाब कैसे दिया जाता है। तो एंड तक ज़रूर सुनिए। दोस्तों, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ चोजन वन क्या है, उनके पावर क्या है। आप देखे ही होंगे कि ट्विन फ्लेम्स, डिवाइन फेमिनिन है, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, जो कि चोजन वन है। इनके पास इस 3D के बड़े बड़े डिग्रियाँ नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। इनके लाइफ अगर आप देखेंगे तो इनके बीता हुआ काल बड़ी बड़ी कठिनाइयों से भरा हुआ था। बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करते हुए वो आज इस जगह पे है। तो सवाल ये है कि जिनको यूनिवर्स ने चुना है एक लाइट वर्कर के रूप में, उनके लाइफ में इतनी कठिनाइयाँ, इतनी चैलेंजेस क्यों दिए हैं। दोस्तों, चोजन वन जब इस मदर अर्थ पे बर्थ लेते हैं तो उनका कुछ पर्पस होते हैं, और वो पर्पस पूरा करने के लिए ही वो इस मदर अर्थ पे आते हैं। इस समाज के, सोसाइटी के कमज़ोर साइड को स्ट्रॉन्ग बना के बैलेंस क्रिएट हो, यही चोजन वन का काम होता है। जब चोजन वन बर्थ लेते हैं तो वो बर्थ के लिए उस फैमिली को चूज़ करते हैं जहां वो अपने पर्पस के लिए लेसन लर्न कर सके। हर एक चोजन वन के बर्थ से लेके चाइल्डहुड, टीनेज, एडल्ट स्टेज, अवेकनिंग तक जो भी उनके साथ घटित होता है वो उनके लाइफ पर्पस से रिलेटेड ही होता है। अगर वो कोई चोजन वन डिवाइन फेमिनिन के 3D क्वालिफिकेशन कम है, इसका भी रीज़न होता है कुछ बहुत बड़ा। वो उस फैमिली को चुनते हैं जहाँ अपने पर्पस के लिए, जहाँ लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, या जहाँ कम कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दिया जाता है, या जहाँ लड़कियों की अहमियत लड़कों से कम समझा जाता है। ये सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं है, और भी बहुत सारे कुछ होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटस, फिजिकल बॉडी क्वालिटीज़, जो इस समाज की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। और ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स को साथ लेके बड़े होते हैं चोजन वन, जहाँ उनको ऐसे ही बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना ही पड़ता है। लोग उनके प्रॉब्लम्स का मजाक उड़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं, अनवर्दी फील करवाते हैं। जब तक चोजन वन की अवेकनिंग नहीं होते तब तक अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स के साथ साथ बुली का सामना करते हैं और दुखी भी होते हैं। बट जब उनकी अवेकनिंग चलती है तो वो अपनी हर एक प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। वो चाहे उनके इनसिक्योरिटीज़ हो, किसी भी प्रकार के फियर इश्यूज़ हो, चाइल्डहुड वुंड्स, ट्रॉमा हो, या अपनी एजुकेशन हो, फाइनेंशियल कंडीशन हो। दोस्तों, बचपन से लेके अवेकनिंग पीरियड तक का सफ़र होते हैं एक चोजन वन के लिए एक्सपीरियंस नॉलेज, जो वो इस दुनिया को सर्व करने के लिए गेन करते हैं। और ये समाज में दूसरे लोग जो ऐसे चैलेंजेस का सामना करने से डरते हैं, उनके लिए मिसाल बन के खड़े होते हैं। वो उन लोगों को समझाते हैं जो अपने लाइफ चैलेंजेस से डरते हैं, कैसे अपनी लक्ष्य को हासिल किया जाता है, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कैसे अपने रास्तों में आते हुए हर एक कठिनाइयों से लड़ा जाता है। दोस्तों, चोजन वन सिर्फ स्पिरिचुअल गुरु ही हो, टीचर हो, ज़रूरी नहीं। इस समाज के हर एक वर्क फील्ड में चोजन वन काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे।
दोस्तों, अगर मैं अपने खुद की बात थोड़ी सी करूं तो बचपन से लेके हज़ारों चैलेंजेस का सामना करते हुए ही मैं बड़ी हुई हूं। कार्मिक पार्टनर से शादी से पहले तक एक पावरफुल नीडर इंडिपेंडेंट फेमिनिन एनर्जी ही थी। बट सिचुएशन कुछ ऐसा क्रिएट हुआ स्पिरिचुअल अवेकनिंग पीरियड में, जहां मुझे हज़ारों प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर एक साइड से मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी, जहां सहारा देने वाला एक भी इंसान नहीं था। डिवाइन का सहारा था, यूनिवर्स का सहारा था, जो मुझे रास्ता दिखाते गए और मैं चलती गई। अवेकनिंग पीरियड में जब मैं फाइनेंशियली पूरी तरह से टूट चुकी थी, कोई छोटा मोटा काम करना चाहती थी कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो सके, और वो करने के लिए भी मैं डरती थी कि कैसे करूँगी। आज जो भी मैं कर रही हूँ, खुद के लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, ये सारे मेरे यूनिवर्स के डिवाइन के कृपा से ही है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पावरफुल सोल हैं जो मेरे पास आते हैं गाइडेंस के लिए, काउंसलिंग के लिए। इसमें से बहुत सारे हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, कंपनीज़ के हाई डेजिग्नेशन पे हैं, जो लोग बिजनेस ओनर हैं, और ये आउट ऑफ इंडिया भी हैं। तो ये जो सब लोग आते हैं, पावरफुल सोल मेरे पास आते हैं गाइडेंस के लिए, काउंसलिंग के लिए, या स्टूडेंट के रूप में, क्या मुझसे छोटे हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो अपने अपने वर्क फील्ड में बेस्ट है। उनकी अवेकनिंग चल रही है, जो उनको उनके वर्क फील्ड में एक नया पहचान देंगे, जहां वो एक मिसाल बन के खड़े होंगे। दोस्तों, किसी को भी इस दुनिया में हर एक नॉलेज हासिल नहीं हो सकते। इस सोसाइटी के हर एक हिस्से में नेगेटिव एनर्जी किसी ना किसी रूप में है, किसी ना किसी प्रोफेशन से जुड़े हैं। ज़रूरी नहीं कि हर नेगेटिव एनर्जी हमेशा काम से ही जुड़े हो। ओके, तो दोस्तों, अब आते हैं इन लोगों पे जिनको दूसरे को बुली करने में, नीचा दिखाने में अपनी बहादुरी समझते हैं। कैसे होते हैं ये लोग, क्यों करते हैं ऐसा नीचा कम गिरा हुआ हरकत, तो इस पे बात करते हैं। नंबर 1, ये वो लोग होते हैं जिनके परवरिश अच्छी तरह से नहीं हुए होते हैं। नंबर 2, जिनके खुद के आइडेंटिटी क्राइसिस होती है। नंबर 3, जिनके अंदर बहुत सारे इनसिक्योरिटीज़ होते हैं। नंबर 4, जिनके को डिपेंडेंसी इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर 5, खुद के चाइल्डहुड वुंड्स, ट्रॉमा बहुत ज़्यादा होते हैं इन लोगों के। नंबर 6, जिनको रिजेक्शन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। नंबर 7, जिनको खुद के अंदर की सैडो साइड, नेगेटिव साइड को एक्सेप्ट करने की क्षमता नहीं होती। नंबर 8, जिनके अंदर जेलसी एनवी बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर 9, ये वो लोग होते हैं जो दूसरे की ग्रोथ, ग्लो सहन नहीं कर पाते। नंबर 10, ये वो लोग होते हैं जो दूसरे को नीचा दिखा के खुद को बड़ा साबित करके सेटिस्फाइड होते हैं। ये नंबर 11, ये वो लोग होते हैं जिनके ईगो, प्राइड एक्सट्रीम लेवल के होते हैं, और बहुत सारे और भी नेगेटिव एनर्जीज, लो एनर्जीज से बने होते हैं ऐसे लोग जो कि दूसरे को बुली करते हैं। इनको क्या कहेंगे? जो अवेकनिंग प्रोसेस में हैं और जो अवेकन हो चुके हैं। इनको सोए हुए आत्मा ही कहेंगे, जो खुद को बदलने की कोशिश भी नहीं करते। स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस सबके लिए नहीं है, और ना हर कोई ये कर सकते हैं। इतना पावरफुल सोल हर कोई नहीं होते कि इस जर्नी को तय कर सके। तो दोस्तों, अगर कोई बुली कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, अनवर्दी फील करवा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, कैसे जवाब देना है? जस्ट साइलेंट हो जाइए, रिएक्ट मत कीजिए। सिर्फ आपकी खुद की सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी सक्सेस ही हर किसी का जवाब होगा। जब कोई ऐसे किसी को बुली करते हैं तो चुपचाप उनको उनका काम करने दीजिए। देखिएगा, आपकी ग्रोथ, ग्लो सहन ये लोग नहीं कर पाएंगे और भी बुरी तरह से रिएक्ट करना स्टार्ट करेंगे।
दोस्तों, खुद के अंदर जितनी भी पॉइजन इनके होते हैं, नेगेटिविटी होते हैं, वो ये खुद निकालते रहते हैं। खुद के ट्रू कलर जो अपनी फेक पर्सनालिटी से कवर करके रखे थे, वो बाहर निकालना स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों, आज की दुनिया बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं है। सबको समझ आ ही जाता है, सबको सब कुछ दिख ही जाते हैं। इन लोगों का साथ कुछ ऐसे ही लोग देते हैं जो ऐसे ही नेगेटिव एनर्जीज कैरी करते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने कहा है, कामयाबी के लिए अच्छे दोस्त होना ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा कामयाबी के लिए अच्छे दुश्मन होना ज़रूरी है। आपको यूनिवर्स ने चुना है, आप वो याद रखिए। आपके खुद के पावर को पहचानिए, खुद को पहचानिए। दोस्तों, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इंसान को इतना सरल बना देते हैं कि हर कठिनाई छोटा पड़ जाते हैं। चोजन वन अवेकनिंग के बाद एक आंसर होते हैं इस सोसाइटी के कई क्वेश्चंस के। जब वो अपनी पर्पस पे होते हैं, कईयों को अपना कर्मा का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस यूनिवर्स को जो इंसान जो देंगे वही उनको फलस्वरूप मिलता ही है, कई गुना होके। अगर कोई जेलसी एनवी स्प्रेड कर रहे हैं, दूसरे को इंसल्ट कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, बिट्रे कर रहे हैं, तो उनको भी कई गुना होके ये किसी और जगह से मिलना ही है, क्योंकि यही कर्मा है, यही यूनिवर्सल लॉ है। दोस्तों, आप चाहे तो अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ख्याल रखिए अपना, बहुत खुश रहिए। आप सबको बहुत सारा प्यार। थैंक यू।